लेकिन अब हम लोगों ने संस्कृत के छंदों को हिंदी में लिखने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, और यदि कोई पकड़ पाता है तो बताएगा मुझे नहीं फिर बाद में मैं बोलूँगा। मैं परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, मैं एक ऐसे ही थोड़ा सा जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ाने के लिए। जागे जैसा भ्रमण करता दूर जा घूमता है, सोते वैसा मम मन विभु नाचता घूमता है। दाता की जय सुमन शिव संकल्प लाही होए, जो होता है प्रबल बल से शक्तियां ये न खोए, जो होता है प्रबल बल से शक्तियां ये न खोए। ध्यान दिलाऊंगा मैं, यह मंदा क्रांता छंद है। संस्कृत में मंदा क्रांता के रूप में इसे हम लोग गाते भी हैं। मैं मंदा क्रांता छंद पहले गाता था, और जब जैसा कि हमारे कविराज तरुण महोदय जी जो अभी महासचिव हैं, आप यूको बैंक के प्रबंधक हैं, लखनऊ में इस समय पोस्टेड हैं, लखनऊ ही घर है आपका। अभी कानपुर में पोस्टेड नहीं था, कानपुर, हाँ कानपुर में है, लखनऊ आपका घर है। और आप तकनीकी के मास्टर व्यक्ति, तकनीकी के मास्टर व्यक्ति, विद्यार्थीगण, गृहिणियां, हमारे मजले भैया बोलता हूं मैं मजले भैया आईपीएस अधिकारी, पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि साहित्य अब केवल निश्चित नहीं रह गया है कि हिंदी वाले ही पढ़ेंगे या हिंदी वाले ही लिखेंगे। मैं तो जब पढ़ाता हूँ 10वीं में 12वीं में अपने बच्चों को, तो मैं बताता हूँ कि इस भ्रम में नहीं रहना कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैं इंजीनियर बनूंगा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जब पढ़ करके आए थे विदेश से, तो इंग्लिश में पीएचडी करके आए थे, और इंग्लिश में उन्होंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता अगर कुछ किया हो तो, लेकिन हिंदी में उन्होंने नाम कमाया, हिंदी में बड़ा काम किया। इसलिए हिंदी से जुड़ना है और सबको जोड़ना है, वो गृहिणी हो, विद्यार्थी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जज हो। हमारे साथ संस्थान के साथ जज भी बहुत से, कई जज, डॉक्टर मीना भट्ट दीदी जी, मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्षा और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर भावना दीक्षित ज्ञानश्री दीदी जबलपुर से आई हैं। जबलपुर से ही हमारी डॉक्टर मीना भट्ट दीदी जो जिला न्यायालय जिला जज रही हैं, वे चौधरी साहब लखनऊ से जज, और इंदौर से भी एक जज। बहुत सारे लोग अपने साथ हर तरह के, हर तबके के लोग जुड़े हैं। शुरुआत हम लोगों ने, ये तो तैयारी हो गई है, रेडी ना? हम लोगों की शुरुआत हुई थी, मैं आर्य समाज से हूँ, आर्य समाज के गुरुकुल में पढ़ा हूँ, और मेरे पास बहुत बड़ा मंच बोलने के लिए, कुछ करने के लिए। परंतु मेरा ट्रांसफर हो गया गोवा झारखंड, जिसने पृष्ठभूमि रखी साहित्य संगम संस्थान की। वहां मैं अगर कहता हूं कि हवन करवा लो या हवन कर लो या आर्य समाज की कोई बात जो करते हैं, तो वहां के लोग तो थोड़ा सा बोलने में खराब लगेगा। खाने पीने का भी वहां सिस्टम सही नहीं, रहने का, जीने का तो बहुत दूर की बात है। मैंने पहली बार गोवा में पैर रखा, मेरे आंखों से आंसू आ गए। लेकिन वो आज वरदान हो गया, वो आज वरदान हो गया मेरे जीवन के लिए, साहित्य और मेरे साहित्य सृजन के लिए, साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण के लिए। मोबाइल आया, व्हाट्सएप आया, और व्हाट्सएप से शुरुआत हुई थी, बहुत छोटी सी शुरुआत हुई थी। पहले दिन 2300 मैसेज 2 घंटे के अंदर जब आए, 2016 की बात है, बहुत सारे लोगों के मोबाइल हैंग हो गए कि इतने सारे लोग और इतनी सारी प्रस्तुतियां शायद नहीं चल पाएंगे, और वो छोड़ के चले गए बहुत से लोग।
तो बहुत सारे लोग, पूरे देश ही नहीं विदेशों से भी लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी अभी सुनाई जा रही थी कविता रांची पर उन्होंने लिखी है। वो सिविल इंजीनियर हैं, लखनऊ में पोस्टेड हैं, नहीं आ सके किसी कारणवश। एक छोटा सा और एक छंद में, संस्कृत का ही छंद है, उसे रखता हूँ। ये सारे मेरे द्वारा खुद लिखे गए हैं। एक समय मैं बोलता था, क्या हुआ, एक मंच से मैं जुड़ा था, व्हाट्सएप का ही मंच था, व्हाट्सएप पे ही एक्टिव ज़्यादा था, और वैसे भी उसने धरातल पे भी काम किया है। नव सृजन संस्था दिल्ली की है, मेरे संपर्क के व्यक्ति की है, तो मैं उसमें जुड़ा हुआ था। मैं दोहा वो कुछ लिखना नहीं जानता था, हाँ छंद में पढ़ता था संस्कृत के, लेकिन दोहा तक लिखना नहीं जानता था। तो मैंने 6 महीने तक देखा कि लोग करते क्या हैं। उस समय हिंदी से और हिंदी के कवियों से मेरा कोई संपर्क नहीं था। मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ और संस्कृत का कार्य करता था मैं। तो मैंने देखा कि वो लोग मात्राएं गिनते रहते हैं, एक मात्रा कम है, एक यहाँ पर एक मात्रा और होनी चाहिए, ऐसे करके मात्राएं गिनते रहते हैं। मैंने 6 महीने उनके मात्राओं को गिनने का सिस्टम सीखा, समझने की कोशिश की, और 6 महीने बाद जब बहुत इच्छा हुई, कभी रेलवे स्टेशन में बैठा था, 2 घंटे इंतजार करना था मुझे ट्रेन का, मैं आज मैं दोहा लिखता हूँ। 2 घंटे का इंतजार है, 2 लाइन का दोहा लिखने का प्रयास करता हूँ। और जब मैंने दोहा लिख के डाला ना, उसमें इतनी ज्यादा स्थिति खराब है छंद वालों की, और साहित्य में लोग टांग खींचते हैं दूसरे की। उस दिन उस दोहे की, मेरे दोहे की धज्जियां उड़ा दी। ये दोहा लिखा है, ऐसे लिखा जाता है? ऐसे करके उन्होंने इतना हतोत्साहित मुझे किया कि मेरे दिल से निकला, ये छंद नहीं छंद है। मैं उससे अरुचि हो गई थी मुझे। फिर शैलेंद्र खरे सोम साहब मध्य प्रदेश में वो शिक्षक हैं। अच्छा, शिक्षक भी जो हमारे साथ जुड़े हैं ना, वो केवल हिंदी के नहीं है, कुछ तो विज्ञान के छत्तीसगढ़ इकाई के तेज राम नायक जी घनाक्षरी पे काम कर रहे हो, आज से कभी भी हैं वो। तो वो हिंदी के नहीं, वो साइंस के विद्यार्थी रहे और विज्ञान के अध्यापक भी हैं। तो सभी विषयों से लोग जुड़े हुए हैं। एक छंद में जल्दी से प्रस्तुत करता हूँ और फिर कुछ हमारे साथियों को सम्मानित करना है। मानद उपाधि, विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि साहित्य संस्थान काफी समय से देता आ रहा है। इस बार भी कुछ लोगों का चयन हुआ है, उनके नाम मैं बुलाऊंगा और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। वेद के नाम पर हमारा भारतीय संस्कृति की बात जब आती है तो सबसे पुराना साहित्य ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड। वेद को हम सबसे पुरानी किताब मानते हैं, पुराना साहित्य मानते हैं। और आर्य समाज में भी और पूरे भारतीय संस्कृति में भी वेदों का बड़ा महत्व है। तो वेदों पर कभी विचार आया और मैं लिखने के लिए बैठा। इस छंद को भी आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा, बताइएगा अगर पहचान सकेगा। वेदों की महिमा बखान करते देवी तथा देवता, ब्रह्मा जी करके कृपा निगम दे, भूते सदा